एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एक एंगल की क्या स्टैंडर्ड पोजीशन है इसको हम समझते हैं। जैसे हमारे पास अगर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें कि हम ये कहते हैं जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वो उस पॉइंट को हम कहते हैं जी फिक्स पॉइंट या ओरिजिन। तो हमारा जो एंगल है उसका वर्टेक्स ओरिजिन होना चाहिए। ये एक पहली कंडीशन है किसी भी एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में लिखने के लिए। और अब दूसरी बात ये कि इसका जो इनिशियल आर्म है, यानी जो इब्तदाई इसका बाजू, ये मैं कह सकता हूँ कि जहाँ से इसने स्टार्ट लिया, ये बिल्कुल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। और फिर इसमें अगर जो रोटेशन है वो अगर क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, उससे कोई हमें गर्ज नहीं कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर। हमें ये पता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हमारा जो एंगल है उसकी मेजरमेंट जो है वो पॉजिटिव में मेजर की जाएगी, और अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारी एंगल की जो मेजरमेंट है वो नेगेटिव में आएगी। अब हम ये कहते हैं कि अगर एक एंगल जो है वो इस तरह से रोटेट हुआ, जिसकी रोटेशन को मैं यहाँ पर एक कर्व एरो से यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इस तरह से ये मूव करता हुआ यहाँ पे आके ये रुक गया, यानी ये इसका टर्मिनल आर्म कहलाएगा, या टर्मिनल साइड भी हम कह सकते हैं। और अब इसने कितनी रोटेशन कवर किया है, हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि इस वक्त ये इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन। अब इसकी कैलकुलेशन करना चाहें तो यहाँ हम प्रोटेक्टर से भी इसको मेजरमेंट कर सकते हैं इसकी। यानी हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, 90 का एंगल बनाते हैं, यानी राइट एंगल बनाते हैं। और अगर ये एंगल फर्ज करें, मैं कहता हूँ कि ये टोटल 120 डिग्री था, तो इसका मतलब है कि फिर इस आर्म से आगे अगर हम इस यानी वाई एक्सिस से आगे आगे अगर हम इसको देखें तो इसकी मेजरमेंट 30 डिग्री बनती है, जो कि फिर 30 प्लस 90 अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो 120 डिग्री बनता है। तो इस तरह से ये एंगल अपनी स्टैंडर्ड जो हम कह सकते हैं पोजीशन में है। इसी तरह अब एक प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है कि एक शिप है, मैं ये कहता हूँ कि शिप का और जो लाइट हाउस टावर है इसका अगर मैं एंगल बना रहा हूँ तो ये 130 डिग्री का बनता है। अब हमने बताना ये है कि अगर हम इसकी इस जो हमारे पास लाइट हाउस है इसकी स्टैंडर्ड यानी इसके अगर एंगल बनाना और उसकी स्टैंडर्ड क्या पोजीशन बनेगी तो कैसे बनाएंगे हम इसको। हम यूं कहेंगे कि चूंकि मैंने जो बेसिक रूल बताया कि जब हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पर जो हमारे पास लाइन है एक ईस्ट की डायरेक्शन में एक वेस्ट की डायरेक्शन में है, यानी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करी, और एक जो वाई एक्सिस है उसमें अपवर्ड अगर हम जाएं तो नॉर्थ है और डाउनवर्ड आए तो हमारे पास साउथ आ जाता है। तो हम यूँ कहेंगे जी हम ईस्ट से स्टार्ट करते हुए पहले नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे, फिर हम चूँकि हम नॉर्थ से फिर आगे वेस्ट की तरफ आ रहे हैं, फिर मज़ीद हमारी रोटेशन जो है वो वेस्ट से भी आगे फिर साउथ की तरफ है, और फिर साउथ से यहाँ पे आकर जहाँ पर ये टर्मिनल आर्म हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है ये एंगल यहाँ पे आके ख़त्म होता है। तो हम यूँ कहेंगे कि ये एंगल जो है ये इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन है जो कि मैंने यहाँ पर शो की। अब ये कितनी मेजरमेंट इसकी कितनी है इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें ये वैल्यू बताई हुई है कि ये 130 डिग्री है, हम ये बात जानते हैं कि ये एंगल जो हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन में बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे मैं इसके लिए चलें कलर में डिफरेंट यूज़ करता हूँ, ये 90 डिग्री का होता है जी, बल्कि ब्लैक कलर से लिखते हैं, ये 90 डिग्री का होता है। और ये एंगल जो है हमारे पास चूँकि यहाँ तक अगर 90 है तो इसमें अगर 40 डिग्री हम चलेंगे तो जाकर फिर 130 डिग्री एंगल कंप्लीट होता है। और इसी तरह अगर हम एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हों तो हम यूँ कहेंगे पहले हम 90 कवर करेंगे, फिर 90 कवर करेंगे, फिर 90, यानी यहाँ तक 3 टाइम 90 जो कि 270 बन गया। और फिर मज़ीद कितना एंगल हमने कवर किया, अगर आप इस क्वाड्रेंट में देखें तो इसमें टोटल एंगल है 90 की, जिसमें से 40 ऑलरेडी कवर है, इसका मतलब 50 डिग्री पीछे बच गया। तो वो अगर हम इसमें ऐड कर लें तो हमारे पास 320 डिग्री बन जाता है। यानी इसकी जो स्टैंडर्ड एंगल बन रहा है इस लाइट हाउस टावर का वो बन रहा है जी 320 डिग्री का। तो ये वो कंसेप्ट था जो कि मैं आपको बता रहा था। अब मैं इसी तरह किसी भी एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में हम देखते हैं जी किस किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें मैं ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करता हूँ, एक मेरे पास एक्स एक्सिस है, इधर नेगेटिव साइन शो करते हैं जी जब हम ओरिजिन से चलते हैं लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस आता है। इस तरह अगर हम ओरिजिन से ऊपर की तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, और अगर डाउनवर्ड आते हैं तो नेगेटिव वाई एक्सिस। अब मैंने जैसे कहा कि वर्टेक्स एंगल का लाजमन ओरिजिन होना चाहिए, ये इसका इनिशियल आर्म है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्स। अब रोटेशन फर्ज करें एक एंगल की बनती है यहाँ तक, ठीक, जितनी भी इसकी डिग्री इसने कवर की या जितने रेडियंस कवर किए ये हम शो कर देते हैं। तो ये एंगल अपनी इस स्टैंडर्ड पोजीशन। इसी तरह हम एक और एंगल बनाते हैं जिसका इनिशियल आर्म यही है। याद रहे कि इनिशियल आर्म लाजमन
जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि इसमें रोटेशन कुछ ज़्यादा आई और ये यहाँ तक रोटेट करके आ गया, तो अब इसका जो टर्मिनल आर्म या फाइनल आर्म हम कहलाएंगे वो यहाँ पे होगा। और इसी तरह अगर एक और एंगल जो कि काफ़ी इसमें और ज़्यादा रोटेशन आई जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो हम कहेंगे कि वो इस जगह पे होगा और ये उसका टर्मिनल आर्म है। और एक और बात कि एंगल की रोटेशन अगर फर्ज करें क्लॉकवाइज हो जाए, क्लॉकवाइज हो जाए, यहाँ पे तो मैं एंटी क्लॉकवाइज बात कर रहा था, चलें ये हम क्लॉकवाइज आ गए, तो अब इसका जो टर्मिनल आर्म होगा इस एंगल का वो यहाँ पे होगा। तो इस तरह से ये भी इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन है, यानी बात आपको समझ आ गई कि स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल को रखने के लिए जो बेसिक दो कंडीशन थी वो यही थी कि ओरिजिन पे वर्टेक्स होना चाहिए और इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इन वीडियोस को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।